नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया है, जिसमें शशि थरूर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगभग 6000 वोटों से हरा दिया है। तो आखिर कैसे होते हैं इन राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव? क्या बीजेपी, आम आदमी पार्टी, केआरएस या फिर टीएमसी या फिर जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? और क्या कहता है इन पार्टियों का संविधान? और आखिर क्यों कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को विजयी बनाया और शशि थरूर को हराया है? कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल, क्या ऐसा कोई अध्यक्ष है जो लाइफ टाइम के लिए अपनी पार्टी का अध्यक्ष बन गया है? तो चलिए समझते हैं हम आज के इस छोटे से वीडियो में। आज मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। आज एक वर्कर, मजदूर का बेटा, एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुनकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति से निर्वाचित हुए मैं श्री जगत प्रकाश नड्डा को पिछले 24 साल बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव हुए हैं और वह अध्यक्ष बना है जिसके पीछे ना तो नेहरू और ना ही गांधी शब्द का प्रयोग किया हुआ है, ना ही वो सरनेम लगा हुआ है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कोई राज्य या देश के इलेक्शन नहीं होते हैं, यह पार्टी के आंतरिक इलेक्शन होते हैं जिसमें किसी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाता है। इसमें कांग्रेस पार्टी ने 17 अक्टूबर को इलेक्शन करवाए और 19 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित हो गया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग 6000 वोटों से जीते, जिसमें उन्होंने शशि थरूर को हराया था। कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि सीबीआई और ईडी इस प्रकार काम कर रही है कि यदि उनको अध्यक्ष पद सौंपा जाता है तो उनके काले चिट्ठे खुलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर पहले ही कई बार आरोप लगाए जा चुके हैं और फिर सीबीआई ईडी छापे करना स्टार्ट कर देगी, जिससे पार्टी की छवि को बहुत नुकसान होगा। कांग्रेस नेता जेबी कृपलानी का मानना था कि सरकार चलाने में पार्टी का हस्तक्षेप होना चाहिए, लेकिन नेहरू ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सरकार चलाने में किसी भी पार्टी का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा और पार्टी चाहे तो अपना संविधान अलग से बना सकती है और हर एक पार्टी का संविधान भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। और हमने हमारे वीडियो का सोर्स भी उसी से लिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं हर एक आपकी पसंदीदा पार्टी का संविधान क्या है। उसके बाद पार्टियों ने अपना संविधान बनाया, उसमें उन्होंने पूरे के पूरे चिन्ह सहित अपनी सारी बातें उस संविधान में लिखी, जिसमें उन्होंने पद, मेंबरशिप, पावर और साथ ही साथ गवर्नेंस, प्रशासक और सभी सदस्यता से संबंधित जानकारी उन्होंने अपने संविधान में लिखी, जिसके बाद किसी भी पद के लिए लोग वोट करेंगे। भारत में कितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनके सदस्य होते हैं जिन्हें हम कार्यकर्ता कहते हैं। यदि आप भी किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और उस राजनीतिक पार्टी का फॉर्म आपको भरकर एक सदस्यता फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद आप उस पार्टी के राजनीतिक सदस्य बन सकते हैं और राजनीति में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से ही बहुत बड़े बड़े राजनेताओं के बेटे होते हैं उनको इस प्रकार की ज्यादा कार्यप्रणाली करने की जरूरत नहीं होती है। यदि आप नए हैं और राजनीति करना चाहते हैं तो ही आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत होती है। जो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती है वह नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर अपने संगठन बनाती है और कार्यकर्ताओं की मदद से पार्टी चलाती है। इसमें ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ता चुनाव करते हैं और ब्लॉक लेवल की कमेटी बनाते हैं। ब्लॉक लेवल की कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बनाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यकर्ता एक स्टेट लेवल के कार्यकर्ताओं का चुनाव करते हैं और ये सब मिलकर एक, जिसे पीसीसी कहा जाता है, इस प्रकार पीसीसी डेलीगेट्स, एक्स प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, प्रिजनर और आपके ब्लॉक प्रेसिडेंट और सारे प्रेसिडेंट जो होते हैं, एमएलएज, एमपीज, उस पार्टी के अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद अब चुनाव हो जाता है, विजेता घोषित करने के बाद उसे पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। सभी राजनीतिक पार्टियों की संविधान में लिखा गया है कि अध्यक्ष का चुनाव होकर ही हो सकता है, लेकिन पार्टियों में यह केवल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित होता है। जैसे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगभग 137 साल में लगभग 6 बार ही अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन कराए गए हैं।
इसके अलावा यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के संविधान के अनुच्छेद 19 में लिखा गया है कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव केवल नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल के सदस्य ही कर सकते हैं। लेकिन गौरतलब की बात यह है कि आज तक बीजेपी में इलेक्शन हुआ ही नहीं है। इसके अलावा यदि हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी तो अपने आप को सबसे ईमानदार पार्टी मानती है। आम आदमी पार्टी ने इतना अच्छा संविधान लिखा था कि मानो कि एक गरीब और भिखारी और एक कर्मचारी भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पहले के संविधान में लिखा हुआ था कि केवल पार्टी का अध्यक्ष 3 बार यानी कि लगातार पार्टी का अध्यक्ष लगातार 2 बार यानी कि 3-3 साल के टर्म में 2 बार बनाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन साल 2013 में हुआ था, यानी कि 2013 से 16 और 2016 से 19 तक ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष केजरीवाल रह सकते हैं। लेकिन 2019 के बाद आम आदमी पार्टी ने बहुत अपने बहाने मारे, कहा अभी अरविंद केजरीवाल की जरूरत है, कोरोना है, ये है वो है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि उस सेक्शन को ही हटा दिया जिसमें ये टर्म दिया गया था कि केवल 2 बार ही अध्यक्ष बना जा सकता है और 3 साल के लिए ही बनाया जा सकता है। एक आपने सुना होगा, माँ बाप कहते हैं कि बेटा लफंगों से दूर रहा करो, लेकिन उनके माँ बाप को ये नहीं मालूम होता कि वो लफंगों का सरदार तो तुम्हारा बेटा ही है। जैसे कि आम आदमी पार्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इस पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से क्या लेना देना है, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि यहीं से सब कुछ लेना देना होता है। क्योंकि जो जनता जमीनी स्तर पर जिसको चाहती है उसको हाईकमान क्या कर देता है, नकार देता है और अपने चाहते को टिकट दे देता है। लेकिन आप बताइए कि एक राजनीतिक पार्टी को, एक पूरी संसद को गिने चुने 50-60 लोग ही चला रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। आप बताइए कि जो राजनीतिक पार्टियां चाहती ही नहीं है कि अध्यक्ष का दोबारा चुनाव हो, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मेरे नुमाइंदे नहीं बैठेंगे तो वो मेरी बात नहीं मानेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं टॉप यंगेस्ट पॉलिटिशियन, तो आपको मालूम पड़ जाएगा उनके या तो पिताजी होंगे या भाई होगा या कोई भी होगा। आप सभी के एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह पर नेपोटिज्म देखने को मिलता है। आप बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में तो केवल आप लोगों को एंटरटेनमेंट में मजा नहीं आएगा, लेकिन पॉलिटिक्स में अगर नेपोटिज्म है तो उससे सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। जैसे आप कहें कि कांग्रेस पार्टी में नेपोटिज्म है, ये एक सही नहीं है। हर एक पार्टी में नेपोटिज्म आपको देखने को मिल जाएगा। आप बीजेपी में देख लीजिए, उन्हीं का भाई सांसद, उन्हीं का भाई विधायक, उन्हीं का जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, सब कुछ वही बन जाते हैं। उन्हीं के एक परिवार में लगभग 6 पद हैं और आप इमेजिन करके देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप समझे होंगे कि इंट्रा जो पार्टी इलेक्शन होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। डेमोक्रेसी उनमें भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने संविधान में लिखे हुए हैं कि भाई हम एक चुनाव करके किसी भी पद का इलेक्शन कराएंगे, तो आप वहाँ पे इलेक्शन कराते ही नहीं हैं। और मुझे उम्मीद है आप हमेशा की तरह मेरे वीडियो को बहुत प्यार देंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप हमें जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना